Hi viewers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Film on YouTube channel. So guys, आज हम आपको बताएंगे एक्वेरियस राशि वालों के लिए मई 2017 का मंथ कैसा जाएगा। तो आइए बात करते हैं। तो एक्वेरियस आपके लिए 1 से 2 तारीख का जो टाइम है, इस पीरियड में हो सकता है कि जिससे भी आपका झगड़ा या लड़ाई हो रही है तो उसमें आपको बेनिफिट मिले, यानी जो आपका शत्रु है उसका लॉस हो सकता है, उसको नुकसान हो सकता है और किसी कारणवश वो हॉस्पिटलाइज हो सकता है। दूसरी चीज़, आपके लोअर बेली पार्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। संतान की तबीयत खराब हो सकती है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बट ये जो टाइम है 1 से 2 तारीख का, इसमें जो आपका शत्रु होगा या जो भी आपका एनिमी होगा उसका कोई ना कोई नुकसान हो सकता है। फिर हम बात करते हैं 3 से 5 तारीख के बीच में। इस पीरियड में अगर आप किसी जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, अगर आप कोई नौकरी ढूंढ रहे थे या किसी काम धंधे के लिए अगर आप कोशिश कर रहे थे या आप इच्छुक थे कि आपका कोई काम हो या कहीं आप जाके जॉब करें, तो उसके लिए अच्छा टाइम है। अगर आप एफर्ट्स लगा रहे हैं तो आपको इन चीज़ों में बेनिफिट मिल सकता है। तो ये जो टाइम है, ये जो पीरियड है, आपके काम धंधे के लिए बहुत ही अच्छा पीरियड है। फिर हम बात करते हैं 6 से 8 तारीख के बीच में। इस पीरियड में अगर आप शादीशुदा हैं या आपकी कोई पार्टनरशिप है या कोई पार्टनर है आपका, तो उससे आपको बेनिफिट हो सकता है। किसी कोर्ट केस से आपको फ़ायदा हो सकता है। किसी भी बिजनेस से, या अगर आप नौकरी कर रहे हैं या कोई व्यापार कर रहे हैं, वहाँ से आपको मॉनेटरी गेन हो सकता है। लेकिन इस पीरियड में जिसके भी साथ आपकी पार्टनरशिप है या जो भी आपका लाइफ पार्टनर है, उसके साथ हो सकता है थोड़ा सा रिलेशन आपका ख़राब हो, क्योंकि आपके अंदर जो इच्छाएं हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ी रहेंगी अपने लाइफ पार्टनर को लेके और अपने बिजनेस पार्टनर को लेके। तो अपनी इच्छाओं को थोड़ा सा कंट्रोल करो। 1-2 दिन का टाइम है, टाइम को बीतने दो, आगे चल के सारी चीज़ें अच्छी होंगी। और एक चीज़ और दिखाई देती है कि पेट से संबंधित प्रॉब्लम दिखाई देती है। अगर पेट में कोई प्रॉब्लम चल रही है, पहले से कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, तो हो सकता है उसके ऑपरेशन वगैरह होने के चांसेस। फिर हम बात करते हैं 9, 10 और 11 तारीख की। इस पीरियड में आपके फादर को कोई हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है या फादर के साथ कोई एनिमिटी हो सकता है, कोई झगड़ा हो सकता है किसी बात को लेकर। तो फादर के साथ अगर आपका कोई आर्गुमेंट होता है तो उसमें ज़्यादा ना पड़े, टाइम को निकलने दें। और अगर आपका कोई ऑलरेडी कोई काम चल रहा है या कहीं आप जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ हो सकता है आपकी प्रमोशन हो जाए, आपको अपने काम के थ्रू कोई ना कोई बेनिफिट हो सकता है, कोई ना कोई फ़ायदा हो सकता है। फिर हम बात कर रहे हैं 12, 13 और 14 तारीख की। इस पीरियड में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे आप कहीं जॉब करते हैं, यानी मान लो आप किसी अथॉरिटी पोजीशन में हैं, आपका जहाँ भी काम है या जो भी आपका जॉब है या जो भी आपका वर्क एनवायरनमेंट है या जो भी आपके पास पोजीशन है या जहाँ आप काम करते हो, वहाँ ये हो सकता है कि किसी का काम निकलवाने के लिए आप कोई घूस वगैरह ले लें या कोई पैसा वगैरह ले लें, और वो चीज़ फिर आगे चल के लोगों को पता चल जाए या आपके सीनियर्स को पता चल जाए, तो हो सकता है उसके चक्कर में आपका जो नाम है, आपका जो फेम है, वो ख़राब हो जाए। तो अगर आप किसी अथॉरिटी पोजीशन में हैं तो इस प्रकार की डील ना करें। अगर आप करते हैं तो हो सकता है कि आपका नाम खराब हो जाए। फिर हम बात करते हैं 15 से 17 तारीख के बीच में। 15 से 17 तारीख के बीच का जो टाइम है, इस पीरियड में आपको मॉनेटरी गेन हो सकता है अपने काम के थ्रू। लड़ाई झगड़े के थ्रू भी आपको मॉनेटरी गेन हो सकता है। अगर कोई ऑलरेडी कोर्ट केस चल रहा है तो वहाँ से भी आपको मॉनेटरी गेन हो सकता है। अगर आप बीमार हैं तो हो सकता है किसी कारणवश उस बीमारी से भी आपको कोई ना कोई मॉनेटरी गेन हो जाए। जैसे आपने मान लो कोई ऐसा मेडिक्लेम कर रखा हो या कोई ऐसी चीज़ कर रखी हो कि जहाँ हम बीमार होते हैं और फिर हमें बाद में मॉनेटरी गेन होता है, तो ऐसा कोई वाक़या बन सकता है।
बट जो इनकम होगी वो थोड़ी सी स्लो होगी। फ्रेंड लोगों के साथ थोड़ा सा झगड़ा वगैरह हो सकता है। तो ये जो पीरियड है थोड़ा सा इसमें अपने झगड़े को और अपनी चीज़ों को थोड़ा सा आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि उसके बाद जो टाइम है वो अच्छा आने वाला है। फिर हम बात करते हैं 18, 19 और 20 तारीख की। अगर इस पीरियड में आप ट्राई कर रहे थे कि आप कहीं बाहर जाके नौकरी ढूंढें, या कहीं आप अब्रॉड जाके, या कोई आपने ऑलरेडी कुछ ऐसा कर रखा है कि जो बाहर जाने के आपके चांसेस बनते हैं, तो वहाँ जाके हो सकता है कोई आपको अथॉरिटी पोजीशन मिल जाए, या कोई आपको काम धंधे की प्राप्ति हो जाए। या ये भी हो सकता है कि आप अपनी फैमिली के साथ किसी ऐसे ट्रिप पर निकलें जो बहुत ही आइसोलेटेड हो और बहुत ही दूर हो। दूसरा, अगर आप डॉक्टर हैं तो इस पीरियड में हो सकता है किसी हॉस्पिटल में आपकी ज्वाइनिंग हो जाए और आपको वहाँ कोई काम धंधा मिल जाए। फिर हम बात करते हैं 21, 22 और 23 तारीख। इस पीरियड में आपका कोई पुराना झगड़ा, चाहे वो प्रॉपर्टी का हो, चाहे वो किसी मैटर का हो, या डाइवोर्स से संबंधित कोई झगड़ा चल रहा हो, या आपने किसी चीज़ के लिए क्लेम किया हो, तो उन चीज़ों से आपको मॉनेटरी गेन हो सकता है, फ़ायदा हो सकता है। कोई भी पुरानी फंसी हुई चीज़ें, पैसे से संबंधित हो, प्रॉपर्टी से संबंधित हो, या आपकी शादीशुदा लाइफ से संबंधित हो, तो वहाँ से आपको मॉनेटरी गेन होने के चांसेस बनते हैं। फिर हम बात करते हैं 24, 25 और 26 तारीख। इस पीरियड में जो भी आप काम करते हैं उससे आपको सम्मान की प्राप्ति होगी। कोई आप कंपटीशन करते हैं उससे आपको सम्मान की प्राप्ति होगी, यानी कंपटीशन आप जीत जाएंगे। या किसी ऐसी प्रतिस्पर्धा में हैं जहां और भी लोग आपके साथ लगे हुए हैं, तो उन लोगों को हरा के आप अपनी पोजीशन को बना सकते हैं। फिर हम बात करते हैं 27, 28 और 29 तारीख की। इस पीरियड में अगर आपने कोई अपने प्रॉपर्टी के लिए, या अपने घर के लिए, या फ्लैट के लिए, इन चीज़ों को खरीदने के लिए अगर आपने कहीं लोन अप्लाई किया है, तो आपको हो सकता है वहाँ से लोन मिल जाए और काफ़ी ज़्यादा लोन मिल जाए। या अगर आप कोई गाड़ी वगैरह लेना चाहते हैं, अगर उसके लिए अगर आप ट्राई कर रहे थे, तो वहाँ से भी आपको लोन मिल सकता है। फिर हम बात करते हैं 30 से 31 तारीख के बीच में। इस पीरियड में सडनली आपके काम में कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज आ सकता है, या हो सकता है कि जो आपके बॉसेस हैं उनके साथ आपका झगड़ा हो जाए, या हो सकता है कि अगर आप शादीशुदा हैं, अगर मान लो आपकी वाइफ हैं, या आपका कोई बच्चा है, ठीक है ना, तो बच्चे के साथ हो सकता है थोड़ा सा लड़ाई झगड़े का माहौल यहाँ दिखाई देता है, बड़े बेटे के साथ या बड़ी डॉटर के साथ। तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। पेट में कोई चोट वगैरह लग सकती है, तकलीफ हो सकती है, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। ओवरऑल ये जो मई का जो मंथ है आपके लिए अच्छा जाएगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। कुछ करते रहिए, ट्राई करते रहिए, बड़ी कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छा ही करेगा। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बताया कि एक्वेरियस राशि वालों के लिए मई 2017 का मंथ कैसा जाएगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि जो भी आपकी राशि है वो मई के मंथ में आपको कैसे बेनिफिट करवा सकती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राशि के बारे में जानने की कोशिश कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।